जय जय श्री हरि। कार्तिक माह की इली घुन की कहानी। कार्तिक माह में सबसे ज़्यादा सुनी जाने वाली कहानी है ये। चलिए करते हैं शुरू। बहुत पहले की बात है। एक थी इली और एक था घुन। एक दिन इली बोली कि आओ घुन, कार्तिक का स्नान करें। घुन बोला कि तू तो गोरी पड़ी है, तू ही नहा ले। मेरा तो मोट बाजरा पड़ा है, तो मैं नहीं नहाऊंगा। मैं तो हरे बाजरे का सिट्टा खाऊंगा और ठंडा पानी पीऊंगा। दोनों के बीच हुई इस वार्तालाप के बाद इली तो राजा की लड़की के पल्ले के साथ लगकर चली जाती है और स्नान कर आती है, पर गुण कार्तिक स्नान नहीं करता। कार्तिक माह खत्म होते ही दोनों मर जाते हैं। कार्तिक का स्नान करने से इली राजा के घर जन्म लेती है और घुन राजा के यहाँ गधा बन जाता है। राजा की बेटी बड़ी हुई तो उसके विवाह का दिन आया और वह ससुराल के लिए विदा होने लगी। विदा होने के समय अचानक ही बेटी की बैलगाड़ी रुक गई तो राजा रानी दोनों बोले कि यह बैलगाड़ी क्यों रुक गई। बेटी, तुझे जो मांगना है मांग ले। बेटी बोली कि मुझे यह गधा चाहिए। यह सुन राजा रानी बोले कि यह क्या मांगा है, कुछ और मांग ले। यह भी कोई मांगने की चीज़ है। लड़की अपनी बात पर अड़ी रही और बोली कि मुझे तो यह गधा ही चाहिए। लड़की की बात सुन गधा फुदक फुदक कर भागने लगा और लड़की के साथ वह भी चला गया। एक दिन लड़की जब महल जाकर लड़की ने उस गधे को सीढ़ी के नीचे बांध दिया। लड़की सीढ़ी से उतरने लगी तो गधे ने कहा, ए सुंदरी, मुझे पानी पिला दे। तब लड़की बोली कि जब तुझे कहा था कि आ कार्तिक नहा ले, तब तूने मना कर दिया था। तूने कहा कि मैं तो बाजरा खाऊंगा और ठंडा पानी पीऊंगा। लड़की और गधे की वार्तालाप उसकी देवरानी जेठानी सुन रही थी। वह दोनों अपने देवर के पास आकर बोली कि ये तुम किस जादूगरनी को ब्याह कर लाए हो, यह तो जानवरों से बातें करती है। अपनी भाभियों की बात सुनकर लड़का बोला कि मैं जब अपने कानों से सुनूंगा और देखूंगा तब ही मानूंगा। अगले दिन वह सीढ़ियों पर छिप कर बैठ गए। उसकी पत्नी आई और गधे ने फिर से उसे वही बात कही, जिस पर रानी ने भी वही जवाब दिया। यह सब देखकर राजकुमार तलवार निकालकर सामने आए और बोले कि तुम जानवरों से कैसे बात कर सकती हो? बताओ कि तुम कौन हो? उसकी पत्नी ने उसे बहुत कहा कि औरत का भेद नहीं खोलना चाहिए, लेकिन वह अड़ा रहा कि नहीं, मैं तो सब जान के ही रहूँगा। राजकुमार की जिद के आगे उसकी पत्नी हार गई और उसने पिछले जन्म की सारी बातें उसे बता दी कि वह इली थी और यह गधा गुण था। इससे मैंने कार्तिक नहाने की बात कही, लेकिन इसने मना कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप यह इस जन्म में गधा बन गया और मैं राजा के घर की बेटी बन गई, क्योंकि मैं राजा के पल्ले से लगकर नहा ली थी तो मैं राजकुमारी के रूप में पैदा हुई। इसीलिए मैं तो इससे पिछले जन्म की बात कर रही हूँ। यह सारी बात सुनकर राजकुमार बोला, क्या कार्तिक स्नान का इतना महत्व है, इतना पुण्य है?
रानी ने कहा कि हाँ, बहुत पुण्य फल मिलता है कार्तिक स्नान करने से। अपनी पत्नी की सारी बातें सुनकर राजकुमार ने कहा कि यदि कार्तिक स्नान का इतना महत्व है, तब हम दोनों जोड़े से कार्तिक स्नान करेंगे और दान पुण्य भी करेंगे, ताकि आने वाले समय में हम सुखपूर्वक रह सके। दोनों ने जब जोड़े से स्नान किया तो उसके पास काफ़ी सारा धन प्राप्त हुआ उसे। इस कहानी के बाद सभी को कहना चाहिए कि कार्तिक महाराज, जैसे आपने इली को फल दिया वैसा ही फल सभी को देना जो कार्तिक स्नान करें, लेकिन घुन जैसा फल किसी को मत देना। तो ये थी हमारी आज की कार्तिक मास की कहानी, जिसमें इल्ली को बहुत पुण्य मिला। अगला जन्म भी उसका सुधर गया कार्तिक स्नान करके, और अगले जन्म में धन धान्य से भर गया उसका घर। और गुण, पहले गुण था और फिर वह गधा बन गया। इसीलिए कहते हैं कार्तिक स्नान बहुत ही ऐसा महीना है जिसमें बहुत पुण्य मिलता है। कहानी को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स में ज़रूर। जय जय श्री हरि, जय जय श्री हरि, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु।